असलकुम, दिस इज़ नूर इस्लाम एंड यू आर वाचिंग मोबाइल सोल्यूशन अकेडमी। आज हम हवावी डिवाइसेस में आने वाले कुछ मुख्तलिफ बूट प्रॉब्लम्स और एरर्स के बारे में बात करेंगे, उनको डायग्नोस करेंगे और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे पास एक फ़ोन आया हुआ है हवावी का। तो इसको हम चार्जिंग के ऊपर लगा कर चेक करेंगे। इस फ़ोन के अंदर 3 किस्म के बूट क्रैशेज़ आ रहे हैं। सबसे पहले हम इसको जब चार्जिंग पे लगाते हैं तो ये स्टार्टअप पे एक बार रिस्टार्ट होता है। उसके बाद इसके ऊपर एक मैसेज आता है। आप देख सकते हैं कि योर डिवाइस हैज़ फेल्ड वेरिफिकेशन एंड मे नॉट वर्क प्रॉपरली। तो जब हम इसका पावर बटन प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं कि ये रीबूट होकर तो ये एक सेकंड क्रैश आ गया इसके ऊपर। इस प्रॉब्लम के आने के डिफरेंट रीजंस हो सकती हैं। सम टाइम ये पावर बटन की वजह से आता है, पावर बटन शॉर्ट होने की वजह से, या वॉल्यूम बटन शॉर्ट हो गया उसकी वजह से आ जाता है, या फिर फ़ोन ड्रॉप डैमेज है, वाटर डैमेज है। और कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनमें क्लॉक वाली लाइन की रजिस्टर कंप्रोमाइज़ हो जाती है, जैसे कि हमारे केस में है। तो क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी डायग्नोस कर लिया है, हमारे फ़ोन में दो किस्म की प्रॉब्लम आ रहे हैं। सबसे पहले हमें CPU रिवॉल्व करना पड़ेगा। जब ये स्टेबल हो जाए तो उसके बाद हम रजिस्टर के ऊपर काम करेंगे। वो मोस्टली डी वैल्यू हो जाती है Y9S मॉडल की। तो वो भी हम CPU रिवॉल्व करने के बाद आपको बताएंगे कि इसको कैसे हमने मेजर करना है। तो कुछ भी करने से पहले हमें फ़ोन को प्रॉपरली देखना चाहिए, उसकी आई टेस्टिंग करनी चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ से है। तो फ़ोन को हमने ऑलरेडी डायग्नोस कर लिया, हम आपको जस्ट दिखाना चाह रहे थे कि प्रॉब्लम्स इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो कुछ फ़ोन्स होते हैं जस्ट CPU रिबॉल करने से हल हो जाता है उनका मसला, लेकिन कुछ ऐसे फ़ोन हैं कि CPU रिबॉल करने से भी मसला हल नहीं होगा। जैसे कि आज हमारे पास ये केस है, इसका प्रॉब्लम स्टेबल नहीं है। तो इसका हम सबसे पहले CPU रिवॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आपको एक दूसरा जो मेन प्रॉब्लम है वो दिखाएंगे कि जो है ना कहाँ से प्रॉब्लम है। तो चलिए हम CPU रिवॉल्व करने का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अब हम CPU के अराउंड जो ग्लू है उसको कटिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हीट 240 होनी चाहिए और एयर 60 होनी चाहिए। उसके बाद हम हीट गन का टेम्परेचर 350 पर रखकर और एयर 50 के ऊपर रखकर CPU को उतारेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो के एंड में मैं आपको पूरी कंडीशन एक्सप्लेन करूँगा कि ये प्रॉब्लम क्यों आता है, किस वजह से आता है और इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। क्योंकि कुछ फ़ोन्स हैं उनमें आपको सिर्फ CPU रिवॉल्व करने से ये मसला हल हो जाता है, और कुछ में आपको मज़ीद भी कुछ स्टेप्स लेने पड़ते हैं, मज़ीद डायग्नोस करना पड़ता है। तो वीडियो को एंजॉय करें।
いいピアノのいいいいやりだよ。レベルyung piano ko saan ko
सीपीयू को हमने सक्सेसफुली इंस्टॉल कर दिया और बोर्ड भी कूल हो चुका है। और इसके बाद हम फ़ोन को असेंबली में रख कर चेक करते हैं और फिर देखते हैं कि फ़ोन का बिहेवियर क्या है। जैसे कि आप जानते हैं कि इस फ़ोन में पहले से बूट रिलेटेड इश्यूज़ मौजूद थे और स्टार्टअप के दौरान मुख्तलिफ़ किस्म के एरर्स शो कर रहा था। अब हम ये देखते हैं कि सीपीयू रीबॉलिंग के बाद इसका बिहेवियर क्या है। देख सकते हैं कि चार्जिंग पे फ़ोन लगाया है, चार्जिंग लोगो आ गया है। अब हम इसको ऑन करने की कोशिश करते हैं। सीपीयू रीबॉलिंग के बाद भी ये हवावे लोगों के ऊपर स्टक कर रहा है। क्योंकि अब प्रॉब्लम स्टेबल हो चुका है तो चलिए अब हम इसको नेक्स्ट डायग्नोस की तरफ लेकर चलते हैं। हमने सीपीयू के अराउंड लगी कुछ रजिस्टर्स को मेजर किया है, जिनमें से हमें ये एक रजिस्टर फॉल्टी मिली है जो कि क्लोज टू ग्राउंड है ऑलमोस्ट। तो चलिए इसको थोड़ा क्लीन करके इसको मीटर के ऊपर मेजर करके दिखाते हैं आपको। ये रजिस्टर क्लॉक की लाइन में लगी हुई है और ये अगर एब नॉर्मल हो जाए तो इसकी वजह से बूट रिलेटेड इश्यूज आते हैं। और मीटर के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट 2 ohms मेजर कर रहा है, जो कि बहुत कम है, ऑलमोस्ट शॉर्ट है। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू 22 ohms होनी चाहिए या 33 ohms होनी चाहिए। तो चलिए हम इसको उतार कर दूसरी डोनर बोर्ड से लगाते हैं। हम इसको चेक करते हैं। हम इसको अब उतारने के बाद इसकी वैल्यू आप मल्टीमीटर के ऊपर देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 4 to 5 ohms दिखा रहा है। तो चलिए मैं आपको दूसरे डोनर बोर्ड के ऊपर दिखाता हूँ कि हम इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए। 23 मेजर कर रहा है हमारा मीटर, तो हमारे लिए ये वाली रजिस्टर फिट रहेगी। तो चलिए हम इसको उतार लेते हैं। अभी रजिस्टर इंस्टॉल करने से पहले मैं आपको सिस्टम के ऊपर ले जाता हूँ, सिस्टम के ऊपर दिखाता हूँ स्कीमेटिक के अंदर कि ये रजिस्टर कहाँ पे प्लेस करनी है, कहाँ लगी हुई है और इसका मकसद क्या है। आप देख सकते हैं कि सीपीयू के नीचे चौथे नंबर पे एक रजिस्टर लगी हुई है। ये रेफरेंस क्लॉक की रजिस्टर है। ये सिर्फ क्लॉक की नहीं है, रेफरेंस क्लॉक की है। ये यूएफएस से होते हुए इस रजिस्टर के ज़रिए सीपीयू के अंदर जाती है। तो ये बेसिकली इसका मकसद कम्युनिकेट करवाना है ईएमएमसी को सीपीयू के साथ। तो अगर इसका ये ब्रिज ब्रेक हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा या इसमें कोई करप्शन आ जाएगी, कोई भी डैमेज हो गया, तो इसकी वजह से बूट के अंदर प्रॉब्लम्स, बूट रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकते हैं कोई भी। अब देख सकते हैं कि मैं आपको इमेज के ऊपर सर्कल करके दिखाता हूँ अभी कि कौन सी रजिस्टर है। जब कभी भी बूट रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले कोशिश करें कि ये रेफरेंस क्लॉक वाली रजिस्टर चेंज करके चेक कर लिया करें। इसकी पहले वैल्यू मेजर करें कि कितनी है। इसकी वैल्यू 22 ohms होनी चाहिए। तो चलिए अब हम उस रजिस्टर को रीइंस्टॉल कर लेते हैं जो हमने डोनर बोर्ड से उतारी है। या हमने ऑलरेडी इसकी मेजरमेंट कर ली है, 22 ohms दिखा रहा था हमें। और हम इसको अभी लगा कर चेक करते हैं कि आया हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है या नहीं। हमने रजिस्टर को अपनी जगह पे प्लेस कर लिया है और अब हम इसको रीफ्लो करेंगे ताकि प्रॉपरली अपनी जगह पे बैठ जाए। थोड़ी पेस्ट डाल लेंगे इसको। आप देख सकते हैं कि रजिस्टर प्रॉपरली अपनी जगह पे सेटल हो चुकी है। बोर्ड को क्लीन करने के बाद इसको ठंडा कर लेंगे और फिर इसको चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ या नहीं। फ़ोन प्रॉपरली कूल डाउन हो चुका है। अब हम इसको असेंबली के अंदर फिक्स कर लेते हैं
और फिर इसको चेक कर लेते हैं। Here you can see the logo has appeared. Oh, unfortunately, it's auto reported to इसको चार्जिंग पे लगा कर चेक करते हैं। off, powered off, and again unplug the charger and replug the charger. अब देख सकते हैं कि डायरेक्टली ये Huawei लोगो पे आ गया। Logo is appeared. इसका मतलब है कि ये एक बार रिकवरी मोड में जाएगा, उसके बाद हमें इसको नॉर्मल ऑफ़ करना पड़ेगा। अब देख सकते हैं कि रिकवरी मोड आ चुका है। अब हम इसको ऑफ़ करेंगे और फिर ये चार्जिंग शो करेगा। मोस्टली ये जब भी आप ये रजिस्टर चेंज करेंगे क्लॉक रिलेटेड कोई भी लाइन वाली, तो उसके बाद ये डायरेक्टली एक बार Huawei लोगो के ऊपर चला जाएगा। तो सम टाइम ये ऑन हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना ये रिकवरी पे चला जाता है। तो हमें इसको मैनुअली पावर ऑफ करना पड़ता है, उसके बाद हमें इसको दोबारा चार्जिंग पे लगाने के बाद पावर ऑन करना पड़ता है। तो ये इसकी कैलिब्रेशन होती है, क्योंकि ये कैलिब्रेशन रिलेटेड लाइन है और टाइमिंग के लिए होती है। जैसे कि हम पावर बटन को प्रेस करते हैं तो मोबाइल फ़ोन को कैसे पता चलता है कि भाई पावर बटन एक बार प्रेस हुआ या 3 बार। जैसे कि पावर बटन में शॉर्टेज होगा तो फ़ोन को कैसे पता चलता है कि पावर बटन शॉर्ट है, या क्योंकि हमने तो उसको ग्राउंड ही किया होता है, चाहे हम 1 सेकंड के लिए करते हैं या 10 सेकंड के लिए। तो इस टाइमिंग के लिए ये रजिस्टर होती है, तो इस टाइमिंग को मेजर करने के लिए, सॉरी। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा और हमें बताइए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर होनी चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो ये वीडियो यहाँ तक थी, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।